हाय डियर फ्रेंड, एलिगेशन चैप्टर के इस प्रथम क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलिगेशन यानी कि मिश्रण, ये मेथड गणित के जो प्रमुख टॉपिक हैं, क्षेत्रमिति या प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सारे चैप्टरों के जो हैवी क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को काफ़ी संक्षेप में एलिगेशन विधि से हल किया जाता है। तो अगर आप एलिगेशन विधि को नहीं जानते हैं तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। एलिगेशन उस क्वेश्चनों के लिए एप्लीकेबल है, उस क्वेश्चन में यूज किया जाता है जहां दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में मिलाया जाता है, जब मिक्स किया जाता है, तो मिक्स करने के बाद जो परिणाम आते हैं उस पे या तो लाभ कमाना हो या तो उसको कितने में बेचना हो, मतलब मिलाने के बाद जो क्वेश्चन नए वैरायटी के बनते हैं, वैसे टाइप को क्वेश्चन को हल करने संबंधित जो प्रश्न होते हैं वहां पे एलिगेशन मेथड का यूज किया जाता है। सपोज करो, जैसे आपको कहेगा कि दो प्रकार का चावल है, एक 100 रुपये केजी, एक 120 रुपये केजी चावल है। दोनों चावल को मिक्स कर दिया गया और मिक्स करने के बाद उसको हमको किसी अन्य भाव में बेचना है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो हम लोग किस भाव से बेचेंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, इस टाइप का जो प्रश्न रहता है, यानी कि सामान को मिक्स करने वाला जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का प्रश्न आपको गणित के किसी भी हिस्से में मिले तो उसको संक्षेप में हम लोग एलिगेशन विधि से हल करते हैं। दोस्तों, एलिगेशन की इस विधि में आजकल जो मुनाफाखोर लोग होते हैं, हम लोग मुनाफाखोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलिगेशन में यूज ही मिश्रण के रूप में किया जाता है। मिश्रण मतलब जो मुनाफाखोर होते हैं, मतलब जो मिलावटी का काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता सामान देकर ज़्यादा पैसा बनाने का प्रयास करते हैं, उसी को तो मुनाफाखोर कहते हैं। तो वो लोग एलिगेशन की इस विधि का यूज करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। महंगे सामान में सस्ते सामान को मिला करके सस्ते सामान से महंगे सामान से कुछ कम रेट में बेचते हैं और कहते हैं कि हम लोग महंगे सामान का रेट के दाम में ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो सामान की मिलावटी होती है और मिलावटी होने के बाद कितना लाभ कमाना है, ये सोच करके उस हिसाब से हिसाब को एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद इसके परिणाम निकलते हैं। तो हम लोग यही देखेंगे कि इस टाइप का जो प्रश्न होता है, हम लोग ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं। दोस्तों, हमारे इस क्लास में दो चीज चलती है। एक तो पहले कॉन्सेप्ट चलती है, फिर उसके बाद ट्रिक्स चलती है। तो अगर आप लोग टीचर हैं या आप लोग ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा ये क्लास सबसे बेहतर होगा। हम लोग ट्रिक्स के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, हमने 4 वैरायटी का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है। आपको मेरे पास दिख रहा होगा। इस 4 वैरायटी का जो क्वेश्चन है, इस 4 वैरायटी का क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आपको एलिगेशन का एक बेसिक लेवल आपको समझ में आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी
और जब आपको इसका बेसिक लेवल समझ में आ जाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन को एलिगेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए, चूंकि आज का ये पहला क्लास है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रश्न में ये कह रहा है कि राम ने 2 प्रकार के चावल को खरीदा, ठीक है। 2 प्रकार के चावल को खरीदा, एक 120 रुपये केजी चावल को खरीदा और एक 75 रुपये प्रति केजी चावल को खरीदा। 120 रुपये प्रति केजी जो चावल है वो 5 केजी खरीदा और 75 रुपये जो केजी चावल है वो मान लो 4 केजी खरीदा। तो अब इस चावल को क्या किया कि उसने मिला दिया, मिक्स कर दिया, चावल को मिक्स कर दिया। तो टोटल हो गया 5 केजी और ये 4 केजी, 9 केजी चावल हो गया। अब इस 9 केजी चावल को वो चाहता है कि हम लोग जो हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ा है, खर्चा पड़ा, उस खर्चा पे हम लोग 10% का फायदा लें, 20% का फायदा लेकर बेचें। तो 20% का फायदा, 10% का फायदा लेकर के अपना एक रेट निर्धारित करेगा कि हम लोग इस रेट से हम लोग बेचेंगे, ठीक है। तो 10% फायदा हम लोग 2 प्रकार का लिए, एक लिए 10% का फायदा और दूसरा लिए जब फायदा ना ले, मतलब प्राइस पे ही बेच दे, जितना उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दे। तो 2 प्रकार का वैरायटी का क्वेश्चन में देखेंगे कि वो किस भाव से बेचेगा, वो कैसे वो पता करेगा। उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को 2 वैरायटी में ब्रेक कर दिए हैं कि इसी क्वेश्चन का ये हिस्सा है, एक 75 रुपये केजी, एक 20 रुपये केजी। आप देख रहे हैं 75 रुपये केजी वाली चावल है, यहाँ भी 75 रुपये केजी लिए हुए थे और 120 रुपये केजी ला लिए थे। और यहाँ पे कह रहा है कि 100 रुपये किलो में बेचना चाहता है, 100 रुपये प्रति केजी में बेचना चाहता है। तो कितना कितना वो सामान को मिक्स करेगा, ठीक है। इसका जस्ट इनवर्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं, तो उसी से आपको दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे सिंपल बात है, हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। आप 5-6 के स्टूडेंट को भी दिखा दीजिए तो ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारी गारंटी है। आप देखिए, कहता है कि 120 रुपये किलो चावल है और 5 किलो मिला है। अब पहले ये पता कीजिए कि उसको खर्चा कितना पड़ा, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है, 10% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो आखिर उसको कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी तो सेलिंग प्राइस पता करेगा 10% प्रॉफिट में कितना होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका कि जो सामान खरीदा है उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस। देखिए जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, आपको पता है कि 120 रुपये केजी चावल खरीदा है और कितना खरीदा है, 5 किलो खरीदा है। तो चावल खरीदने में टोटल इसका खर्चा कितना लगा, 600 रुपया लगा। ये टोटल कितना होगा, 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद उसने 75 रुपये केजी जो चावल, दूसरा चावल था, 2 प्रकार के चावल खरीदा, 75 रुपये केजी जो चावल खरीदा था वो 4 केजी चावल को खरीदा। तो अगर इसको अब मिला दें तो 300 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसको पड़ गया 900 रुपया। 900 रुपया उसको खर्चा लगा। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना चाहता है, यदि कॉस्ट प्राइस पे बेचे, सीपी पर बेचे, तो कहता है कि बताओ कि किस भाव से बेचेगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे ही भाई बेचना चाहता है तो 900 रुपया खर्चा लगा और क्या किलो चावल है, 5 किलो, उसके बाद 9 किलो चावल हो गया, यानी कि 100 रुपये केजी बेच देगा। तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बराबर इक्वल हो जाएगा ना। 900 रुपया खर्चा लगा, 9 केजी चावल है उसके पास, तो 100 रुपये केजी बेच देगा, तो 9 केजी चावल 900 रुपया में उसका बिक जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अगर 10% का प्रॉफिट लेना चाहता है,
900 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ा है। अगर 10% प्रॉफिट लेना चाहता है, 10% प्रॉफिट लेना चाहता है, 10% अगर प्रॉफिट लेना चाहता है, तो बताइए कि 900 रुपये का 10% प्रॉफिट लेना चाहता है तो हमको क्या करेंगे, 110/100 करेंगे, 110/100 करेंगे। ठीक है, इतना अगर इसका कॉस्ट प्राइस है 110% करें, चाहे इस पे भी आप कर सकते हैं। तो यहां से अगर काट दें तो आपको क्या आ जाएगा, 990 रुपया आ जाएगा। 990 रुपया में वो 900 का सामान 990 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 990 रुपये में कितना केजी बेचेगा, तो पर केजी, प्रति केजी कितना, किस भाव से बेचेगा, तो 990 रुपया अगर है और वो 9 किलो है तो भाई 110 रुपया प्रति केजी वो बेचेगा। आप यहाँ क्या देखें, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया, यहाँ 100 केजी 100 रुपया प्रति केजी लिखना पड़ेगा, 110 रुपया प्रति केजी। इस भाव से अगर बेचेगा तो उसको न प्रॉफिट न लॉस होगा। अगर ये 110 रुपये के भाव से बेचेगा तो भाई उसको 10% प्रॉफिट होगा। आप समझ गए होंगे कि अगर 20% प्रॉफिट वो चाहता है तो 900 का 120/100 कर देंगे और उसको फिर 9 से भाग दे देंगे तो प्रति केजी उसको निकल जाएगा। अगर वह 30 रुपये प्रति केजी बेचना चाहता है, 30% का लाभ कमाना चाहता है तो 900 का 130/100 करेंगे तो वो निकलेगा, उसको फिर 9 से भाग देंगे तो वो प्रति केजी निकल जाएगा। इसी हिसाब से वो जितना लाभ लेना चाहता है उस हिसाब से वो कर सकता है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 2 मेरा आंसर निकला है। आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। एक निकला 100 रुपया और एक निकला 110 रुपया। तो दोस्त आप याद रखिएगा, 100 रुपया मतलब नो प्रॉफिट, 110 रुपया मतलब 10% का प्रॉफिट। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और चूंकि हम लोग आंसर यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि इसी आंसर से कंसल्ट ये दोनों क्वेश्चन है। अब जरा दूसरे क्वेश्चन की ओर देखिए। कहता है कि 120 रुपया प्रति केजी, भाई यही क्वेश्चन था, 120 रुपया प्रति केजी और एक 75 रुपया प्रति केजी वाले चावल को 100 रुपया में बेचना चाहता है। दोस्त यहाँ 100 रुपया में बेचना चाहता था तो आपको पता है कि आपको याद होगा कि नो प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, और 110 रुपया में बेचना, वही क्वेश्चन है, 110 रुपया में बेचना चाहता, 10% का लाभ। आप देखे थे कि 10% का यहाँ पे लाभ लिया था तो 110 रुपया में बेचे था। यानी कि इसी क्वेश्चन का जो आंसर निकला, आंसर से, इसी आंसर से हम लोग ये क्वेश्चन बनाए और हम लोग निकालने वाले हैं कितना मिक्स करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 केजी 4 केजी मिक्स किया था, तो यहाँ पे कहता है कितना मिक्स करेगा। तो 5 केजी 4 केजी दोनों में आंसर निकलने वाला है, लेकिन हमको इसको बनाते कैसे, जरा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसको साफ साफ लिखते हैं क्योंकि हम लोग एलिगेशन विधि का भी यूज करेंगे साथ में। तो आप यहां समझिए, देखिए आपको क्या करना है कि 2 सामान, एक है 120 रुपये केजी वाला चावल है और दूसरा है 100 रुपये प्रति केजी वाला चावल है। ठीक है, तो आप यहां लिखिए 120 रुपया केजी वाला चावल है। ठीक है, और है एक 100 रुपया प्रति केजी वाला चावल है, और यहाँ हम लिखते हैं 100 रुपया प्रति केजी वाला चावल। ठीक है, तो 120 रुपया प्रति केजी वाला चावल वो कहता है कि 100 रुपये, ये बिना लाभ कमाना है तो नो प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं लेना है तो कहता है कि बताइए कि वो कितना सामान मिक्स करेगा। हम लोग मान लेते हैं कि इसको x केजी मिक्स करेगा, x केजी मिक्स करेगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं y केजी मिक्स करेगा। ठीक है, y केजी मिक्स करेगा तो ये टोटल का टोटल मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उस आदमी को कॉस्ट प्राइस कितना लगेगा, यानी कि इतना उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसको कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस, उसको कहता है कि 100 रुपया प्रति केजी में वो चावल को बेचना चाहता है। ठीक है, यानी कि टोटल वजन यहाँ पे क्या हो गया, x + y, x + y हो गया। ठीक है,
तो आपका ये क्या चीज है, आपका ये तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और इसको क्या कहता है कि 100 रुपया प्रति केजी बेचना चाहता है। तो अगर 100 रुपया प्रति केजी बेचना चाहता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया प्रति केजी बेचना चाहे, तो आपको क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, और चूंकि यहां कह रहा है कि लाभ नहीं लेना है, तो भाई ये भी तो कॉस्ट प्राइस पे ही हुआ ना, दोनों का रेट दोनों सेम होगा। बेचना चाहता है यानी कि यही भाव और यही भाव बेचना चाहता है, यहां लिखा हुआ है कि बिना लाभ कमाए। अगर लाभ कमाना रहता तो गड़बड़ होता, हमेशा कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या था, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। इस पक्ष में अगर जितना है उस पक्ष में इतना ही होना चाहिए, तो भाई अब दोनों का दोनों समान हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों में कह रहा है कि सेम रेट से ना लाभ ना हानि होता है, यानी कि इसका जो रेट पड़ा, इसका जो रेट पड़ेगा बेचने के बाद, सेलिंग के बाद, दोनों सेम होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, 120x और 100 से गुना करेंगे तो -100x, ठीक है। और इधर अगर करते हैं 100y माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 रुपया प्रति केजी, यहाँ आपको क्या लिखा था, 75 रुपया प्रति केजी लिखा था ना, ये 75 रुपया यहाँ लिखना पड़ेगा, 75 है, 75y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120x और माइनस 100x इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, 100y माइनस 75y, 100y माइनस 75y, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए तो आपको यहां पर क्या आ जाएगा, आप देखिए यहां पे 120 माइनस 100, ठीक है। तो आपको यहां क्या आ जाएगा, 20x आ जाएगा, और यहाँ 100 में 75 गया, 25y हो जाएगा, ठीक है ना, 75 ये हो जाएगा। अगर आप इसको, आपको पता करना है कि बताइए कि वह कितना मिक्स करेगा, यानी किस अनुपात में वो मिक्स करेगा। अगर किस अनुपात में मिक्स करना है तो पता है कि अगर हम लोग x अनुपात y निकालें तो बराबर में अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। आप x बटे y अगर यहां से करेंगे तो आपको 25 बटे 20 बचेगा, यानी कि आपको बचेगा x अनुपात y बराबर बच जाएगा 5 बचे 25, 5 चौक 20, यानी 5 अनुपात 4। आपको ये मान बचेगा 5 अनुपात 4, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको ये मान कितना बच गया, आपको ये मान बच गया 5 अनुपात 4, ठीक है। अब आपको ये हो गया विस्तार से, ये आपका विस्तार से आप यहां अगर देखें एलिगेशन मेथड से, हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए कितना आसान है। हम क्या ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक तरफ इसका भाव लिखते हैं और दूसरे तरफ इसका भाव लिखते हैं। 120 इधर लिखेंगे और उधर लिखेंगे 75, ठीक है। और दोनों को मिक्स करके एक भाव से बेचना चाहिए, दोनों मिलाकर के जो एक इक्वल भाव से जो बेचना होगा 100 रुपया प्रति केजी, उसको हम लोग बीच में रखेंगे और ऐसे कर देंगे। ऐसे क्यों, आप यहां देखिए, जब भी यहां भी देख, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 120 में 100 घटाते हैं, यानी कोना कोनी घटाएंगे। 120 में 100 घटाएंगे, है ना, 120 में 100 और 175 में 100। आप यहां पर एक चीज देखिए कि 100 हमेशा जो बीच, ये जो मान होगा ना, हमेशा ये दोनों के बीच का अंक होगा। कभी भी हल करेंगे तो दोनों के बीच का ही अंक होगा। और हमेशा देखें, अगर 120 में यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में लास्ट में 100 हो गया, बाद में 100 हो गया, और यहाँ 100 शुरू में हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 120 में 100 घटाएंगे, ऊपर से नीचे घटाएंगे, तो सेकेंड टाइप ऊपर से नीचे नहीं घटाएंगे। अगर ऊपर से नीचे घटाएंगे तो नीचे से ऊपर घटाना पड़ेगा। चाहे अगर यहाँ ऊपर से नीचे घटाएंगे तो आपको नीचे से ऊपर घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 120 में 100 घटाएंगे, आप देख रहे हो कि 120 में 100 आ गया, जो 20 आया, तो 20 का क्या हो गया, 5 चौके 20, तो 4 बाद में आ गया और 25 का 5 पहले आ गया,
यानी कि इसका जो घटेगा वो बाद में हो जाता है और इसका जो घटता है वो पहले हो जाता है। तो 120 में 100 गया 20 हो गया, और उसके बाद 100 में 75 गया 25 हो गया, तो 5 5 25, 5 चौके 20 आ गया 5:4, और ये 5:4। इसी को कहते हैं एलिगेशन मेथड। आई होप आपको हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमको 5:4 में मिलाना है, यानी कि 5 kg तो 4 kg, या आप 5 के गुणनफल के रूप में ले सकते हैं, 5 5 25 ले सकते हैं, तो 4 5 20 ले सकते हैं, मतलब वैसा मान जो 5:4 में हो। आप यहाँ भी देखें 5 kg और 4 kg लिए थे ना, तो 5 kg 4 kg हमको आ गया क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज इस तरीके से समझ में आ गया होगा, एलिगेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या था, ये क्वेश्चन था आपको कि बिना लाभ लेना है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि 10% का लाभ लेना है। तो दोस्तों आप यहां देखिए, आप यहां पे समझिए कि इस क्वेश्चन में अगर ये कॉस्ट प्राइस मेरा था, अगर LHS और RHS को हम लोग इक्वल करें तो जो इसका रेट और इसका रेट इक्वल होना चाहिए, इसका रेट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्वल था, इक्वल इसलिए था क्योंकि वो बिना लाभ के बेचना चाह रहा था, तो इसीलिए दोनों का रेट सेम, दोनों का सेम रेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन में भी वही काम करता है। 120 रुपया केजी है और किस अनुपात में मिक्स करेगा, तो मान लीजिए x केजी ये हो गया, और प्लस आपको कहता है कि 75 रुपया प्रति केजी है, और इसको कहता है कि y अनुपात में मान लो वो मिलाता है, y अनुपात में मिलाता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। और इधर कहता है कि 110 रुपया में बेचेगा, 110 रुपया में बेचेगा, तो 10% का लाभ होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग x प्लस वाई को अगर हम लोग रखें तो टोटल वजन हो गया, यहाँ तो कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 110 रुपया में अगर मान लो कि बेचता है तो 10% का लाभ होता है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को रखना पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट प्राइस को रखना पड़ेगा क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस में ही रखोगे तो आपको ये भाव दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर 110 रुपया के हिसाब से अगर हम लोग लेंगे तो 10% लाभ वाला है, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा। हमेशा इसमें क्या करेंगे, 110 रुपया 10% का लाभ है, तो आपका ये अगर सेलिंग प्राइस है तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए क्या करेंगे, 10% का लाभ है यानी 10/100 उल्टा कर देंगे, यानी कि 10% का प्रॉफिट है तो 10% प्रॉफिट मतलब 10/100, तो नीचे से ऊपर जोड़ेंगे 110/100। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस पहुंचना है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, 110 रुपया में बेचना चाहता है, तो आपका अगर ये सेलिंग प्राइस है तो आप कॉस्ट प्राइस पे कैसे पहुंचेंगे, आपको कॉस्ट प्राइस पे पहुंचने के लिए आपको 100/110 करना पड़ेगा, 100/110 करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको काटेंगे यानी कि 100 रुपये, यानी आपको यहाँ पे 100 रुपया बैठाना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन दोनों सेम हो गया। बात कितना का फर्क था कि यहाँ पे ना लाभ ना हानि था और यहाँ 10% लाभ है। आप नोट याद रखें कि अगर आपको 10% लाभ की बात कहेगा कि इस भाव से बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो आपको सेलिंग प्राइस जब दे दे तो सेलिंग प्राइस से आप इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर ले, तभी आप हल करें, नहीं तो आपका ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, आपका ये समीकरण गलत हो जाएगा। और जब आपका ये हो गया तो आपका वही तरीका हो गया, 120x माइनस 100x बराबर 100y माइनस 75y। तो आप यही काम करेंगे, 20x बराबर हो जाएगा 25y, x अनुपात y निकालेंगे तो 5:4 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को एलिगेशन से हल करेंगे जैसे हम बताए थे, 120 और 75, और उसके बाद 120 और 75 हो गया, और इसको बेचना चाहता है किस भाव में, 100 रुपया में बेचना चाहता है। ठीक है,
110 में बेचना चाहता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे 100 क्यों लिए, क्योंकि 100 हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमेशा बीच में लेना, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। सेलिंग प्राइस लोगे तो गलत हो जाएगा। बीच में अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, कन्वर्ट करके कॉस्ट प्राइस आप कन्वर्ट कर लें। 120 में 100 गया 20 और 175 गया 25, यहाँ से काटे 5 25 25 5 और 20, आपका आंसर निकल जाएगा 5:4, जो कि आपका यहाँ पे मान दिया हुआ है। ठीक है, 2 और 3 सेम ही था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। इसमें था लाभ ना हानि ले, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही बेचे। यहाँ था 10% का लाभ ले, 10% से फिर से हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेंगे। तो आप ये नोट को याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन ऐसा ही है। एक है 120 रुपया प्रति केजी चावल है, और एक है 75 रुपया प्रति केजी चावल है। ठीक है, हम लोग दोनों विधि बनाते हैं। देखो 120 रुपया प्रति केजी चावल है, तो मान लो यहां भी कह रहा है कि किस अनुपात में मिक्स करेगा। मान लो x किलो ये मिलाया, और एक 75 रुपया प्रति केजी चावल है, उसको क्या किया कि y अनुपात में मिलाया, और दोनों को मिला करके टोटल वजन हो गया x + y। इसको किस पे कहता है, 114 रुपया पर बेचकर 20% का लाभ लेता है। देखिए 114 रुपया में बेचता है, 20% का लाभ लेता है। तो यहाँ तो अगर 114 अगर लिख दे तो ये लाभ वाला हो गया ना, तो ये आपका सेलिंग हो गया, आपका कॉस्ट हो गया। दोनों का रेट अलग अलग हो, दोनों का मान अलग अलग, समीकरण नहीं बैठ पाएगा। समीकरण कॉस्ट प्राइस का जो मेरा खरीद है, यहाँ भी खरीद का ही रेट होना चाहिए। खरीद का रेट बराबर खरीद का रेट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। खरीद का रेट बराबर खरीद का रेट। ये खरीद का रेट है नहीं, क्योंकि तो सेलिंग कर रहा है, 114 रुपया प्रति केजी में बेचकर 20% लाभ लेता है। अगर हम लोग को इसको कॉस्ट प्राइस में बदल दें तो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, दोनों का रेट सेम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग करते हैं 114 रुपया में बेचने पर कहता है कि 20% का लाभ होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको 20% का लाभ, तो 20/100 हो जाएगा। तो 100 में 20 जुटेगा, 120/100 हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा। और तो आप क्या करेंगे, आपको विक्रय मूल्य अगर दिया हुआ है तो क्रय मूल्य लाने के लिए, कॉस्ट प्राइस लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, 120 करेंगे, यही करेंगे ना। तो आप अगर इसको काट दें तो 3 से काटे, 3 दूनी 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 से 6 इकाई 6, 5 6 नंबर 54, 2 5 10, 19 5 95, यानी कि इसका 95 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, तो आप कॉस्ट प्राइस पे पहुंच गए। तो आपका ये अब यहाँ से क्या करेंगे, 120x - 95x बराबर 95y - 75y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो 25x बराबर 95, ये गया 20y। तो यहाँ से अगर x रेशियो y निकालेंगे तो आपका उलट जाएगा, 5 5 25, 5 चौके 20, यानी कि ये आपका आ जाएगा 4:5। ठीक है, आपका ये क्या आ गया, 5x बराबर 4y। जब भी निकालेंगे तो उलट जाता है, x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी मिला भी सकते हैं। मान लीजिए 4:5 मतलब ये 4 किलो और ये 5 किलो। आप देखें 120 को अगर 4 किलो बेचेंगे, 120 चौक कितना हो जाएगा, 480 रुपया। और 75 रुपये किलो को अगर 5 अनुपात मिलाएंगे, 75 25 कितना हो जाएगा, 375 रुपया। ठीक है, तो आप इसको जोड़ते हैं तो 5 8 7 15 5 बाकी 1 4 3 7 8, 855 रुपया हो गया। आपको 855 रुपया क्या चीज हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस पड़ गया, खरीद पड़ गया इतना। और आप x + y यानी कि कितना था, 5 और 4 9 किलो। 9 किलो को अगर 95 रुपया में अगर बेचते हैं तो आपका देखिए दोनों का मान बराबर हो जाएगा, 5 5 25 5 बाकी 2 9 9 81, 9 25 बाकी 4 9 81 4 85, 855 रुपया। बिल्कुल आपका सेम रेट पड़ गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है,
हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 15 रुपया प्रति केजी, 15 रुपया प्रति केजी के 60 केजी गेहूं, 15 रुपया प्रति केजी के 60 केजी गेहूं की 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाएं, कितना गेहूं मिलाएं, कितना गेहूं मिलाएं कि मूल्य 18 रुपया हो जाए। मतलब ये है कि मूल्य 18 रुपया हो जाए, यानी कि 18 रुपया मतलब बेचने पर नो प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा है, सेम कर रहा है, उसी रेट बराबर हो जाए, कॉस्ट प्राइस के बराबर हमको हो जाए, ये कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार बनाएंगे। 15 रुपया प्रति केजी है और एक 20 रुपया प्रति केजी है, ठीक है। और इसको 15 रुपया प्रति केजी के 60 केजी मिलाना है। और आप ऐसे बना सकते, आप ऐसे काम करें, एक 15 रुपया प्रति केजी है और एक 20 रुपया प्रति केजी है, तो कहता है कि इसको मूल्य क्या होना चाहिए, 18 रुपया होना चाहिए। 18 हमेशा क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि यहीं पे निकलता है कि कितना कितना क्वांटिटी, यहाँ पर जब भी निकलेगा तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी निकलेगा, कितना रखना है। तो 18 में 15 का कितना, 15 में 18 या 18 में 15 घटा है तो 3 और 20 में 18 गया 2, यानी 2:3 क्वांटिटी कितना मिलाना है, 2:3 में मिलाना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 15 वाला 2 अनुपात मिलाएगा, 20 वाला 3 के अनुपात मिलाएगा। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपको दिया हुआ है कि 15 रुपया वाला केजी कितना मिला, 60 मिलाया, 60 मिलाया है ना, यानी अनुपात 2, अनुपात 2 का मान 60 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, अनुपात 3 का मान निकालना है। तो 2 का मान 60 हो गया तो 30, 1 का मान 30, तो 3 का मान कितना, 30 या 90, यानी कि इसको कितना मिलेगा, 60 के इसको आपको मिलेगा 90 केजी मिलेगा, 90 केजी मिलेगा, 90 केजी। यह आपका 60 केजी मिलाएगा तो आपका ये 90 केजी मिलाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए 15 रुपया प्रति केजी अगर है तो कहता है कि 60 किलो मिलाएगा प्लस, ठीक है, और 60 केजी मिलाएगा। और 20 रुपया प्रति केजी जो है उसको कितना मिलाएगा, 90 केजी मिलाएगा, ठीक है। 20 रुपया प्रति केजी के 90 केजी मिलाएगा तो कितना जाएगा, 15 छके 900 और 9 दूनी 1800, 2700 रुपया उसको खर्चा लग गया। और कहता है कि 18 रुपये प्रति केजी उसको बेचना है। तो देखिए 18 रुपया प्रति केजी बेचेगा और कितना सामान उसको टोटल है, तो 60 केजी ये और 30 केजी ये, 60 केजी ये 90 केजी ये, यानी 9 6 15 ये 150 केजी, ठीक है। तो 150 केजी तो आपका देखिए अगर गुना करेंगे तो आपको 2700 रुपया आ जाएगा। तो इससे पता चला कि इस भाव से अगर हम लोग खरीदते हैं तो मेरा इतना सामान खरीदेंगे, और इस भाव से बेचेंगे, 18 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचेंगे, प्रति केजी के भाव से बेचेंगे, तो हमको यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं कराएगा, प्रॉफिट लॉस नहीं करा है। तो हिसाब से हम लोग देख लिए कि 150 किलो अगर बेचेंगे तो 2700 मेरा दोनों रेट बराबर पड़ गया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरे क्लास में फिर यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है।